तो दोस्तों नमस्कार। इस टाइम जींद के अंदर हम एक ऐसी न्यूज़ दिखा रहे हैं आपको जो ब्लड डोनेशन की है। और ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो हजारों की तादाद में ब्लड डोनेशन लगते हैं। मगर आज की बात करते हैं तो हमारा परिवार मातृशक्ति ने, तो ये एक मातृशक्ति ने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, बहुत बड़ी बात है। पहली बार हम देख रहे हैं इसको कि ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। यहाँ पर सारी मातृशक्ति ज्यादा है और वो भी डोनेट भी कर रही हैं। और बात करते हैं तो यहाँ सेवा संगठन स्वदेशी हमारा परिवार की तरफ से यहाँ पर जो संगठित लोग हैं यहाँ पर, अब वो बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से ये इन्होंने आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, इसके बारे में इनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुलक्षण जी से। सुलक्षण जी बताइए, जो देशभक्ति और स्वदेशी को समर्पित आपने अभी बैनर लगाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारा परिवार की तरफ। सभी को नमस्कार। हमारा परिवार जो है वो जो है स्वदेशी जागरण का जो है इकाई है, और इसका जो मुख्य लक्ष्य यही है कि एक परिवार जो हमारा घर का परिवार होता है, जिसके अंदर हमारे बच्चे पत्नी होती हैं, उसको हम कहते हैं मेरा परिवार। लेकिन जब हम मेरा परिवार से एक कदम आगे बढ़कर बाहर निकलते हैं तो जो समाज है उसको हम कहते हैं हमारा परिवार। और ये हमारा परिवार ही ये जब बड़े दायरे के अंदर रहता है तो इसको हम कहते हैं हमारा देश। तो हमारा परिवार जो काम करता है वो समाज के लिए काम करता है, समाज की फेवर के जो काम होता है वो करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर अपने देशभक्ति की भावना जागृत करनी है। क्योंकि आज जो है, जो पहले का जो समय था, जो एक क्रांतिकारी हुए थे, तो उस समय का माहौल क्या था कि हमारा जो देश था वो गुलाम था। उस समय बहुत युवाओं ने आगे आकर देश को गुलामी से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। लेकिन आज का जो माहौल है, इसके अंदर भी एक क्रांति लाने का जो अवसर है वो अलग से है। क्योंकि उस समय हमने अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए क्रांति की थी। आज हमारी क्रांति ये होनी चाहिए कि देश आगे जाकर गुलाम ना हो जाए। इसके लिए जो हमारा परिवार बिल्कुल सजग है कि आने वाले समय के अंदर कि हमारे को इस प्रकार की कोई दिक्कतें ना आ जाए कि जो देश हमारा पहले गुलाम था, अगर देशभक्ति की भावना लोगों में नहीं पैदा होगी तो ये दूर नहीं है कि फिर दोबारा ये हो सकता है। तो हमारा परिवार का मेन काम है कि समाज को जागृत करके देशभक्त पैदा करना, जो देश के लिए काम करें और हमारे समाज के लिए काम करें। जैसे कि मातृशक्ति की बात करते हैं कि मातृशक्ति आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है, इसके बारे में मातृशक्ति क्या संदेश देना चाहती है देश को। मातृशक्ति जो है ये संदेश देना चाहती है कि मातृशक्ति किसी भी अब दर्जे के अंदर जो पहली कुरीतियां थी उसके अंदर मातृशक्ति को, जैसे पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, नौकरियां करना पसंद नहीं करते थे लोग, उनको सिर्फ चूल्हा चौके तक ही सीमित रखते थे कि ये घर की नौकरानियां या घर संभालने के लिए नहीं है। लेकिन आज की जो मातृशक्ति है वो पढ़ाई के अंदर होकर भी आज तो सर्वश्रेष्ठ, चाहे उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने हो, चाहे बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, आज वो बिल्कुल प्रशासन के अंदर बहुत काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मातृशक्तियां कर रही हैं। और अब तो देश विदेशों के अंदर भी जो सीईओ होते हैं कंपनी के अंदर, वो भी मातृशक्ति कर रही है। तो मातृशक्ति कहीं भी कम नहीं है। तो ये मातृशक्ति ने एक समाज को एक जागृत करने के लिए कि मातृशक्ति किसी भी मुकाम के अंदर कम नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक स्वेच्छा से ये कैंप लगाया है। जबकि इनकी जो फिजिकली सिस्टम होता है तो मातृशक्ति के अंदर थोड़ा ब्लड व्यक्ति के उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी ताकत दिखाई है और हम लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। और ये मातृशक्ति जो है अपनी आप में एक शक्ति है, तो उन्होंने मातृशक्ति का जो है एक ब्लड कैंप पहली बार लगाया है, यहाँ पे पहली बार लग रहा है और हम सब उनके सहयोगी हैं। तो अभी तक कितना यूनिट ब्लड डोनेशन इकट्ठा हो चुका है? इस समय जो है 45 से 48 के आसपास जो है इस टाइम रिकॉर्ड के अंदर है और अभी चल रहा है। और लगभग ये है जो 70-80 के आसपास तक का इनका जो पहुंचेगा। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोग जागरूक हैं। क्योंकि ब्लड जो है करने से शरीर में कमजोरी नहीं आती, बल्कि वैद्य तो ये भी कहते हैं कि ये एक प्रकार का शरीर को थेरेपी देता है। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है अगर अपना ब्लड डोनेट करता है, एक तो उसको ये पता लग जाता है कि मेरे शरीर के अंदर क्या कमियां हैं, वो फ्री टेस्ट के अंदर होता है वो फायदा। और एक हमारे शरीर को अंदर अलग से सेल बनेंगे, नवा खून बनेगा, तो बीमारियां भी दूर होंगी और हमें हमारे अपने लिए भी फायदा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक ऐसा माध्यम है, ना तो पेड़ पौधों पे लगता, ना हमारे को नदियों से खून प्राप्त होता, ना हमारे को पेड़ पौधों से मिलता। ये तो ऐसी एक व्यवस्था है कि एक आदमी को ही ब्लड देकर मतलब कर सकता है, ना ये फैक्ट्री में पैदा होता। ये तो आदमी ही एक आदमी के लिए मतलब दे सकता है। और एक इससे बढ़िया महादान कोई नहीं है। आप एक ब्लड यूनिट नहीं कर रहे, आप एक जान को बचा रहे हैं। जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन अभी दिया है उनको क्या संदेश दें? उनको हम यही संदेश देते हैं कि टाइम के ऊपर 3 महीने के अंदर ये वैसे जो डॉक्टर कहते हैं इनकी कवरिंग हो जाती है, तो इससे कोई कमजोरी नहीं आती।
3 महीने बाद ये रिकवरी हो जाता है। तो बिल्कुल जितना हम ये ब्लड मतलब दान करते रहेंगे तो उससे हमारा को भी फायदा है, क्योंकि ब्लड जो है डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से क्या है कि वो पंपिंग नहीं हो पाती और हार्ट अटैक के जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम इनको करते रहते हैं, मतलब ब्लड डोनेट करते रहते हैं, पतला खून रहेगा, उससे हमारे को हार्ट को भी जो है कम काम करना पड़ेगा, और ये हमारे लिए ही बहुत बढ़िया वो है। लखन जी, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे कि हमारा परिवार जो संगठन देशभक्ति व स्वदेशी को समर्पित, जैसा कि आपने बैनर लगाया, इसके बारे में क्या संदेश देंगे? इसके बारे में यही हमारा संदेश है कि जो हमारा परिवार है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी जाति से भी कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो देश के अंदर समाज की सेवा करना चाहता है और देश को आगे ले जाना चाहता है या देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आज के जो लोग हैं समाज सेवा करना चाहते हैं, आगे आना भी चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति या समाज के अंदर जाति पाति से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर और सर्वोपरि अगर देश को आगे रखता है, तो उसके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो है पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर जो इकाइयां है और इसी प्रकार के काम हमारे इसमें चलते रहते हैं। जैसे ब्लड डोनेट हो गया, पौधारोपण हो गया, तो इस प्रकार या बच्चों के, गरीबों के किताबें बांटनी है या उनके से रिलेटेड है, इस प्रकार के समाज में हम लोग काम करते हैं। जींद की जनता को क्या संदेश देंगे आप? जींद की जनता को यही संदेश देंगे कि जींद के अंदर भी 8 इकाइयां हैं, 4 मातृशक्ति की हैं, 4 पुरुष की हैं, जिसका जो एरिया बनता है, क्योंकि वो एरिया बटा हुआ है, उसके अंदर हमारे परिवार के अंदर आप ज्वाइन करें। हमारे परिवार को ज्वाइन करने के लिए किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, कोई कैश नहीं लिया जाता, ना यहाँ इस संगठन के अंदर कैशियर है ना कैश है। लोग सभी अपनी इच्छा से ही काम करते हैं और जैसे जैसे भी डिमांड होती है खुद ही कलेक्शन करके उस प्रकार का वो चीज करते हैं, और इसके ऊपर किसी का वो नहीं है कि यहाँ पैसे देने पड़ेंगे या कुछ नहीं। समाज काम करना है, उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये थे सुलखन जी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं और कुछ हमारी जो चेयरमैन पर्सन है अनुराधा सैनी जी, वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। तो इसी के बीच में हमारे बीच में एक और बहुत बड़ी शक्ति जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए वर्मा जी हमारे बीच में है, और वो भी कुछ संदेश देंगे खूबसूरत आम जनता को कि ब्लड डोनेशन देना कितना जरूरी है। नमस्कार। 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 हमारा परिवार के बारे में मैं कहना चाहूँगा, हम अकेले हैं तो एक बूंद हैं और मिल जाए तो सागर है। अकेले हम एक धागा हैं और मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम एक ईंट हैं और मिल जाए तो इमारत है। अकेले एक कागज है और मिल जाए तो किताब है। तो हमारा परिवार का उद्देश्य ही ये है, मिलजुल के रहना और इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाना। तो ये हमारा परिवार का उद्देश्य लेके, और ये जो काम कर रहे हैं देशभक्ति के, समाज के लिए, जैसे रक्तदान शिविर है, वृक्षारोपण है या बच्चों के भलाई के काम है, हमारे आसपास की सोसाइटी में क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, उनको हम देखें और जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करें। यही सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। अभी जैसे महिला मातृशक्ति रक्तदान लगाइए, तो ये पहली बार हमने देखा कि मातृशक्ति रक्तदान भी लगाती है, क्योंकि आदमियों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की कम है, फिर भी महिलाएं आगे आ रही हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? महिलाओं को कोई भी कम आंकने की कोशिश ना करे। महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं और आगे ही रहेंगी। पूरे घर का अगर हम देखें, नींव मातृशक्ति पे ही रखी होती है। तो मातृशक्ति सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। मातृशक्ति को सशक्त करने की जरूरत है। पुरुष वर्ग को मातृशक्ति का सहयोग करना है और इस देश को सशक्त बनाना है। जैसे देवी सेंट्रल शक्ति सेंट्रल इकाई जींद, भाई हमारा परिवार, जिसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? ये क्या चीज है ताकि लोग समझना चाहते हैं? ये भारत के जो भी नागरिक हैं, जो देश सेवा करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आए और हमारा परिवार के साथ मिलकर काम करें। क्या कोई पॉलिटिकल? नॉन पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल नहीं है। जो देश सेवा करना चाहते हैं, जिन्हें देश से प्रेम है, वो आगे आए और देश को आगे बढ़ाएं। तो इसमें हमारा परिवार की तरफ से क्या संदेश देंगे युवा वर्गों को? युवा वर्ग ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए, जिनके जज्बा है कुछ करने का, ठीक है ना, तो उनको आगे आकर साथ मिलकर चलने की